हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास 23 मार्च 2024 की। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। इसको जो स्थापित करने वाला है वो कौन है? गुड एनफ एनर्जी इसको स्थापित करने वाली है। और शुरुआती क्षमता जो है इसकी 7 गीगावाट प्रति घंटा रहने वाली है, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड करके 20 गीगावाट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये क्यों किया गया है? तो ये किया गया है शुद्ध शून्य कार्बन जो उत्सर्जन का टारगेट जो हमने रखा है उसको कंप्लीट करने के लिए ये छोटा सा कदम उठाया गया है। और ये कब तक हमने कंप्लीट करने का कहा है? ये हमने कहा है कि 2070 तक हम इसको जीरो जो कार्बन एमिशन है उसको टारगेट को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु भी शुरू किया था। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया था। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी जम्मू कश्मीर बना है। इस बार जो पहली बार कश्मीर में फॉर्मूला 4 का जो रेसिंग इवेंट है वो भी हुआ है। और हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो वो की है अर्जेंटीना ने। अब ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है उसमें 5 देश आते हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन इसमें जो है 5 देश और जुड़ गए हैं। कौन कौन से? सऊदी अरब, ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। और यहाँ पर पैम्पास घास के मैदान है और पैटागोनिया मरुस्थल भी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? ऑप्शन है प्रदीप मित्तल, अशोक श्रीवास्तव, अश्विनी कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है अश्विनी कुमार। तो ये जो है ये सर्वसम्मति से चुने गए हैं और ये जालंधर में विक्टर फोर्जिंग्स के पार्टनर भी हैं। इसका जो मुख्यालय है FIEO का वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में मुख्यालय है। तो ये देखते हैं कि RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है मुंबई में। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है अयोध्या के अंदर। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरविंद पनगड़िया जी को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे NK सिंह। और पहले अध्यक्ष वित्त आयोग के कौन थे? तो वो थे KC न्योगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वित्त आयोग की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। हाल ही में नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है स्वर्ण पदक, मतलब गोल्ड मेडल। हाल ही में IOC ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों के परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है? तो ये लगाई है रूस और बेलारूस की। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारे जो ओलंपिक है 2024 के स्टार्ट होने वाले हैं। कहां पर? ये पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। तो IOC मतलब इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है उसने रोक लगाई है रूस और बेलारूस के इसमें एथलीटों पर। तो ये क्यों लगाई है? क्योंकि इसका कारण जो है वो यूक्रेन और रूस का जो वॉर है वो है। और उन्होंने कहा है कि और कहते हैं कि जो बेलारूस है उसने रूस का साथ दिया, इसलिए इन दोनों देशों के एथलीटों को क्या किया है? वहां पर परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है। अब ये देखिए, ये जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 23 जून 1804 में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बर्ग हैं और मुख्यालय इसका कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो देशों के नाम पर जो है यहाँ के एथलीट भाग नहीं ले सकते हैं, बल्कि इंडिविजुअल अगर इन कैटेगरी में इनको व्यक्तिगत श्रेणी में भाग ले सकते हैं। अब राष्ट्रीय गान और राष्ट्र ध्वज की जो अनुमति है इनको नहीं मिलेगी। कारण मैंने आपको बता दिया है कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध है वही इसका कारण है। ये जो 32वां ओलंपिक है वो टोक्यो में हुआ था 2020 वाला, जो कि कोरोना के कारण से 2021 में हुआ था। 33वां ओलंपिक पेरिस फ्रांस में अब होने वाला है 2024 में। और 34वां जो ओलंपिक है वो 2028 में होगा लॉस एंजलिस के अंदर। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? तो बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म देख लेते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो वो है दिव्या कीर्ति सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है न्यूजीलैंड। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र को, और शहर के अंदर ये मिला है इंदौर और सूरत को। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है और इसकी जो लेंथ है वो है 21.8 किलोमीटर। ये समुद्र के ऊपर पुल बनाया गया है और ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है अटल सेतु, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सी नई तकनीकी यूनिट पेश की है? स्टैग, शार्प, स्टील या फिर स्टर्म? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टैग, STEAG। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है ई साक्षी ऐप। IPL 2024 का पहला मैच कहाँ खेला जाएगा? ये चेन्नई चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा और ये CSK वर्सेस RCB के बीच में खेला जाएगा। 17वें क्रम का IPL है ये। इसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं और सबसे महंगा जो खिलाड़ी है वो है मिशेल स्टार्क और इसकी जो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है वो है टाटा कंपनी। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं नवीन जिंदल, अनुराग अग्रवाल, MR कुमार या फिर अश्विनी कुमार। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, नवीन जिंदल। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो ये बना है नागर शैली में और ये 22 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ है। इसके जो मंदिर के वास्तुकार हैं वो हैं श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी और मूर्ति को बनाने वाले कौन हैं? वो हैं अरुण योगीराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे BMC आयुक्त मतलब बॉम्बे म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? भूषण गगरानी, नीरज मित्तल, किशोर मकवाना या फिर अनुराग अग्रवाल? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, भूषण गगरानी। और ये जो BMC है इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? बॉम्बे म्यूनिसिपल कमिश्नर। कौन इसके नियुक्त किसको किया है? तो भूषण गगरानी को नियुक्त किया है। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो ये 5 लोगों को मिलने वाला है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PM नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। ये जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं इनको मरणोपरांत जो है ये अभी मिल रहा है। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है? मुस्तफा सुलेमान, राहुल सिंह, TM कृष्णा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास मुस्तफा सुलेमान। क्या किया गया है? इनको माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है इसरो को। इसरो की स्थापना जो है वो कब होती है? 15 अगस्त 1969 में होती है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु के अंदर है। अध्यक्ष इसके सोमनाथ हैं और पहले अध्यक्ष इसके विक्रम साराभाई हैं। और ये जो अवार्ड इसको मिला गया है, ये अवार्ड मिला है, ये क्यों एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड क्यों मिला है? ये मिला है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने इस्तीफा दिया है? वेनेजुएला, वेल्स, आयरलैंड या फिर आइसलैंड? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। ये जो प्रधानमंत्री हैं लियो वराडकर, ये जो थे भारत के आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री थे और इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अब हम देखते हैं कि फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे गैब्रियल अटल। हाल ही में चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फॉर्म का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, मुंबई, नई दिल्ली या फिर अजमेर? इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। संघाई सहयोग कोऑपरेशन मतलब इसकी जो स्थापना है ये हुई है 2001 में और इसका जो मुख्यालय है वो है बीजिंग, चीन के अंदर। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो ये इमानुएल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति। पहली बार जब गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि आए थे पहली परेड के, तो वो कौन थे? वो थे सुकर्णो जी, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। हाल ही में भारत और किस देश में पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? तो ये कि अमेरिका, ब्राजील, चीन या फिर रूस? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ब्राजील। अब देखिए जो 2+2 वार्ता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि 2 जो मंत्री हैं वो हमारे इंडिया के हैं और 2 मंत्री जो हैं उस देश के जिसके साथ ये वार्ता होने वाली है। इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आते हैं। भारत और ब्राजील में पहली बार हो रही है। अक्टूबर 2023 में भारत और ब्रिटेन में पहली बार हुई थी। अब और किन किन देशों के साथ होती है हमारी जो वार्ता है?
यूएसए, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ब्राजील। ब्राजील देश का जो देश है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पांचवां देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी पांचवां देश है विश्व का। इसकी जो राजधानी है वो है ब्रेजिलिया। यहाँ पर अमेजोन वर्षावन है जिसको कि लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ब्राजील में कॉफी के बागान पाए जाते हैं जिनको कि फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फेजेंडा है वो क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है ब्राजील में कॉफी के बागान, या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं फेजेंडा। और जो ब्राजील है वो 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। जैसे कि आप जानते हैं 2023 में इंडिया ने G20 की अध्यक्षता की थी। फिर उसके बाद जो मशाल है वो ब्राजील को सौंप दी थी 2024 की अध्यक्षता के लिए। हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हुआ है, वह कौन थे? पत्रकार, लेखक, हथकरघा कलाकार या फिर राजनीतिक? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है हथकरघा कलाकार। इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? गेहूं और चावल को। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? तो ये है 5.8%। रौद्र सात्विकम कृति के लिए किसे सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है प्रभा वर्मा, उदय भाटिया, दीपक मेहता या फिर सुमन कुमारी। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रभा वर्मा। सुमन कुमारी कौन है? ये महिला स्नाइपर है BSF की और ये हिमाचल प्रदेश मंडी की रहने वाली है। हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है इंदौर में और 2 फरवरी को हम विश्व वेटलैंड दिवस जो है वो मनाते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो ये हुई है उत्तराखंड की। देखिए फातिमा बीबी जो है ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, लेकिन महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई है। लीला सेठ ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं। और अन्ना चांडी ये किसी भी कोर्ट की केरल की मतलब ये न्यायाधीश रह चुकी हैं। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को हाल ही में चीन के सांग्राओ शहर में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ऑप्शन है पंकज आडवाणी, आलोक कुमार, देवेंद्र जोशी या फिर मनन चंद्र। इसका जो सही आंसर है वो है पंकज आडवाणी। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो ये जो समान नागरिक संहिता है ये है अनुच्छेद 44 के अंदर होती है। देखिए उत्तराखंड जो है वो विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन चुका है, जबकि इसको लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है, क्योंकि इसमें पहले से जो है ये समान नागरिक संहिता चल रही थी, लेकिन विधेयक पारित मतलब बिल पास करने वाला जो पहला राज्य है वो है उत्तराखंड बन चुका है। बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 20 मार्च या फिर 16 मार्च? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च। तो देखते हैं कि मार्च में कौन कौन से दिवस मनाए गए थे। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च CISF स्थापना दिवस, 14 मार्च विश्व किडनी दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च सेंट पैट्रिक दिवस, 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस, 20 मार्च विश्व आर्य दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, 21 मार्च विश्व कविता दिवस और 22 मार्च में बिहार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन इंद्रावती। तो हैती में जो भारतीय फंसे हैं नागरिक, उनको निकालने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ है। हैती में जो क्या है, यहाँ पर विद्रोह हो चुका है, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनको निकालने के लिए। तो ऑपरेशन फ्लड कब किया गया था शुरू? तो ये हुआ था 1970 में शुरू हुआ था। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन फ्लड है किससे रिलेटेड है। ऑपरेशन गंगा हमने यूक्रेन में शुरू किया था, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। और ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की सीरिया में हमने चलाया था। ऑपरेशन कावेरी कहाँ किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ क्लास आज की समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।